नमस्कार दोस्तों, 915trade.com के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 915trade.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर सिस्टम के। और जैसे आप लोग इसमें से कई सारे लोग जानते हैं, हम लोग डेटा के थ्रू आपको इनसाइट्स देने की कोशिश करते हैं, इंडिकेटर्स कुछ फॉलो नहीं करते। आज के वीडियो में हम लोग एक हमारे प्लेटफॉर्म की एक बहुत ही खूबसूरत टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का बेस्ट पार्ट ये है कि हमारा ट्रेंड लाइन वो प्राइस को बिना देखे ड्रॉ करता है। जो हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं वो प्राइस को बिल्कुल नहीं देखता है, और उससे बढ़िया बात यह है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। अगर आप सोचें कि कोई अगर आपको कहता है कि बिना प्राइस को देखे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है जो ऊपर या नीचे जा रहा है, और वो प्राइस को बिल्कुल नहीं देख रहा है, निफ्टी स्पॉट को भी नहीं देख रहा है, निफ्टी फ्यूचर को भी नहीं देख रहा है, उसके बावजूद अगर वो प्राइस को फॉलो कर रहा है, प्राइस अगर उसको फॉलो कर रहा है, तो वो कितना ताकतवर है और उसमें कितनी पावरफुल है, ये आप समझ ही सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अगले 4-5 मिनट आपके लिए आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेंड लाइन को देखें, ज़्यादातर जो भी ट्रेंड लाइन आप देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो प्राइस को बेस करके ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे कि पिछले 10 कैंडल का एवरेज हाई लो यूज़ करके करते हैं, या फिर पिछले 21 या 50 कैंडल का हाई लो यूज़ करके उस ट्रेंड लाइन को बनाते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमारा जो ट्रेंड लाइन है ये पूरी तरह से वॉल्यूम के बेसिस पे है। ये ट्रेंड लाइन कभी भी प्राइस को देखता ही नहीं है, इसके कैलकुलेशन में कभी भी प्राइस इन्वॉल्व ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे, जो प्राइस जिस तरह से ट्रेंड को फॉलो करता है, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये आपको एक कॉन्फिडेंस देना चाहिए, एक आपको भरोसा दिलाना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन कितना पावरफुल है। क्योंकि इसको फॉलो करके इस पिछले 10 कैंडल का एवरेज लेके अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन उसके अगले 10 कैंडल जब हम देखते हैं तो इमीडिएटली वो वहाँ से टर्न करने में टाइम लगता है, वो लाइन को अगर मूव करने में। लेकिन वॉल्यूम जो प्राइस को देख ही नहीं रहा है, वो बेसिकली देखेगा भी नहीं प्राइस अगर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। वो बस वॉल्यूम को बेस करके अपना लाइन ड्रॉ करते जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा और बहुत ही ज़्यादा लीडिंग भी होता है। तो चलिए आप समझते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। एक ज़ीरो लाइन होता है, ज़ीरो लाइन के अगर ऊपर है तो बायर्स कंट्रोल में है, ज़ीरो लाइन के अगर नीचे है और नीचे की तरफ जा रहा है तो सेलर्स कंट्रोल में है। ज़ीरो लाइन के ऊपर है और ऊपर जा रहा है तो बायर कंट्रोल में है, नीचे है और नीचे आ रहा है तो सेलर्स कंट्रोल में है। अगर वो ऊपर ही जा रहा है बिना किसी डिप के, मतलब डिप नहीं ले रहा और स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है, तो आप अप ट्रेंड का सिग्नल समझ सकते हैं। वो नीचे जा रहा है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रेशर के, तो आप समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड है, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। ज़ीरो के ऊपर है और ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं। ज़ीरो के नीचे है और नीचे की तरफ जा रहा है तो आप पुट बाई कर सकते हैं। आपको कोई गेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइव आता है, कोई डिले नहीं है, सिर्फ हर एक मिनट में आपको ये दिखाई देता है। तो किसी लैगिंग इंडिकेटर पे आप बेस करके अपने एंट्रीज लेने में या फिर एंट्रीज को ट्रेड करने में आपको कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव में आपको ये पूरा डेटा दिखाई देता है। इसके बेसिस पे आप आसानी से बिना किसी गेस करके आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अब आपको एक और मैजिक सी चीज़ बताते हैं। अगर आपने मान लीजिए अपना ट्रेंड, आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया, बायस देख लिया, और मान लीजिए आपने यहाँ पर अपना पुट बाई, यहाँ कहीं पर भी आपने अपना पुट बाई ले लिया है। ज़्यादातर ट्रेडर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एग्ज़िट कहाँ करें, उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर यहाँ पर आपने पुट बाई या यहाँ कहीं पर भी आपने अगर पुट बाई लिया है, तो वो लोग ज़्यादातर 1:1, 1:2 जैसे कोई सिस्टम यूज़ करके वो लोग 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, जितना हो सके उतनी जल्दी अपना टारगेट को, अपना प्रॉफिट को बुक करने के लिए जल्दी से अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, या फिर 1:1 या 1:2 में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन अब वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपका प्रॉफिट मिस ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि एक बार अगर आप डाउन ट्रेंड में अगर अपना लाइन नीचे जा रहा हो, आप तब तक आप उस ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे जब तक ये आपको या तो साइडवेज जा रहा है या फिर ये हायर हाई बनाते हुए दिख रहा है। जब तक ये लाइन नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर आप पुट बाय में हैं, आप उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं।
अगर आप ये ट्रेड अकेले देखते हैं तो आपको कम से कम 400 पॉइंट का आपको यहाँ तक कंटिन्यू करता। आप यहाँ पर भी आप नहीं निकलते क्योंकि ट्रेंड लाइन ने वहाँ पर बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं दिया है। अगर प्राइस थोड़ा बहुत पुश बैक कर रहा है यहाँ पर, लेकिन ट्रेंड लाइन में वो अगर कैप्चर भी नहीं हो रहा है, मतलब सेलर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम ही नहीं है इसे सपोर्ट करने का, तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्राइस नीचे की तरफ और पुश हो जाएगा। और वो कम से कम इस लाइन तक तो आ ही गया, 600 तक आ गया। उसके बाद में थोड़ा बहुत रिवर्स पुश बैक आया, तो आप 600 या 630 या यहाँ पर कहीं पर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा मोमेंटम जा रहा है, तो यहाँ कहीं पर आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है, 400 से लेके कम से कम आपको 650 तक आपको कम से कम अपना प्रॉफिट बुक करने का आपको फ़ायदा मिलता है। आप यहाँ नहीं एग्जिट करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर भी नहीं करेंगे, आप कम से कम यहाँ तक तो चलेंगे ही चलेंगे। सोचिए 350 पॉइंट का आपको कितना रिटर्न दे सकता है। कम से कम ये 2 गुना रिटर्न्स तो आपको देगा ही देगा मार्केट के अंदर, अगर आप इस ट्रेंड को फॉलो करके करते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए। इस ट्रेंड लाइन का एक और फ़ायदा भी है, अगर आपका ट्रेंड स्लो डाउन हो रहा है तो आपको क्लियरली पता चल जाता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि यहाँ पर जब प्राइस ने रिवर्सल किया था, ट्रेंड लाइन में आपको कुछ बिल्कुल भी चेंजेस नहीं दिखे। उसका मतलब है कि जो प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा था उसके लिए वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली प्राइस को नीचे जाना ही ज़रूरी था, नीचे ही जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जब ये नीचे आने के बाद ये और नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर वो स्लो डाउन हो रहा है लेकिन वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब है ऊपर से तो सेल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे से अब बायर्स आ गए हैं इस रेंज से। अब जहाँ पर वो साइड स्लो डाउन हुआ है वो हुआ है 23,600, तो वहाँ से कोई बायर्स आए हैं, उसको वो प्राइस को उधर से ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादा हायर हाई नहीं बन रहा है, ऑल्दो यहाँ पर भी हायर हाई बना था, लेकिन वो वापस उसी 11 मिलियन के आसपास वापस आ गया है। तो ये आपको एक और कॉन्फिडेंस देता है कि सेल मोमेंटम अभी भी है, लेकिन नीचे की तरफ से बायर्स आ गए हैं, तो शायद वो अपना मोमेंटम वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ ऑब्वियसली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे इस वाले चार्ट में भी आपको दिखेगा कि 23,600 से यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट बिल्ड हो रहा है, तो शायद वहाँ से थोड़ा बहुत आपको रिजेक्शन या बायर्स का रिजेक्शन वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो जब ट्रेंड स्लो डाउन होता है वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये ट्रेंड लाइन सिर्फ एक विजुअल चार्ट नहीं है, ये एक आपका अच्छा ट्रेडिंग कंपेनियन बन सकता है। ये आपको एक तो क्लियरली बायस बताता है कि आपको नेगेटिव बायस है या पॉजिटिव बायस है, और ये आपको अपने एंट्रीज और एग्ज़िट में भी पूरी तरह से आपको मदद करता है। एक बार इस टूल को अगर आप यूज़ करने लगेंगे तो आपके जो विनर्स हैं, अगर आप प्री डिटरमाइन करके नहीं आते हैं कि मुझे सिर्फ 50 पॉइंट लेना है और आप ट्रेंड लाइन के बेसिस पे चलते हैं, तो आपका ट्रेंड विनर्स जो हैं वो आपके बहुत सारे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। लूज़र्स चाहे थोड़ा साइडवेज ही हो, आपने कोई गलती की हो तो भी आपका लॉस कम हो जाता है, लेकिन जो ट्रेड्स आपके विन करते हैं उसमें आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। तो एक बार अगर आप इस टूल को समझ लें और आपको इसको यूज़ करने का अगर आपको अच्छे से पता चल गया है, तो आप ज़रूर ये सोचेंगे कि बिना इस तरह के ट्रेंड लाइन के आपने बेसिकली इतने दिन ट्रेड कैसे की। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत बड़ा ट्रेड कंपेनियन बन जाता है। ऐसा आपको लगेगा कि कोई ट्रेडर आपको बता रहा है कि प्राइस अब नेक्स्ट कहाँ जा रहा है और उसका प्रेशर कितना है। उस तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना प्रेशर है, अगर ऊपर की तरफ स्लो डाउन हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका प्रेशर कितना है, ये आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के हमारे अगले वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आने के लिए प्लीज़ लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे 915trade.com वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको और भी इसके जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।